Brett Lee just having a few problems with the footholds, but एक ऐसा मैच जिसने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच भयंकर दुश्मनी पैदा कर दी, जो 16 साल बाद भी आज भी बरकरार है। इस मैच में दोनों टीमों के पास एक से बढ़कर एक लश्कर योद्धा था। भारत के पास क्रिकेट का भगवान था तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के पास हैडन के रूप में क्रिकेट का हैवान था। जहां धोनी के पास ताकत थी वहीं ऑस्ट्रेलिया के पास ब्रेट ली का कहर था और एंड साइमंस हैवानियत की तो सारी हदें पार कर देने वाला था। इंडियन टीम के कप्तान MS धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इंडियन टीम की तरफ से सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली की सलामी जोड़ी पारी का आगाज जबरदस्त। सन 2007 वर्ल्ड कप बुरी तरह से हारने के बाद लीग स्टेज से बाहर होने का दर्द अभी तक निकला नहीं था। सचिन और गांगुली हर मैच में उस दर्द को भुलाने के लिए खतरनाक पारियां खेल रहे थे। वही कंगारुओं यानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ब्रेट ली के हाथ में होती थी। इस दौरान ब्रेट ली को अपनी रफ्तार पर इतना घमंड था कि वो किसी को भी अपने सामने कुछ भी नहीं समझता था और यह मैच दोनों देशों के लिए हमेशा के लिए ऐतिहासिक होने वाला था। ब्रेट ली ने अपने पहले ओवर में सौरव गांगुली को खूब परेशान किया। गांगुली ने किसी तरह से बचते बचते एक चौका जरूर निकाल लिया, लेकिन आज कंगारुओं की लहराती गेंदों के सामने सचिन भी लाचार दिख रहे थे। नेथन वेकन की एक लहराती हुई गेंद सचिन के पैड पर जा सीधे लगती। एक पल तो ऐसा लगता है कि जैसे सामने खड़ा इतिहास का सबसे बड़ा बेईमान अंपायर स्टीव वकनर इसे आउट दे देगा। हालांकि ऐसा नहीं होता। स्टीव वकनर के बारे में कहा जाता है कि सचिन को गेंदबाजों से ज्यादा तो स्टीव वकनर ने आउट किया है। स्टीव वकनर नहीं चाहता था कि सचिन ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए वह सचिन तेंदुलकर को गलत आउट दे दिया करता था। हालांकि इस बार सचिन बच जाते हैं। कंगारू पूरी तरह से भारतीय टीम पर टूट चुके थे। अगले ओवर में ब्रेट ली फिर से और सचिन एक बार फिर से फंस जाते हैं, लेकिन अंपायर सुरेश शास्त्री अपील को नकार देते हैं। हालांकि रिप्ले में साफ साफ दिख रहा होता है गेंद की बल्ले से लगने की आवाज आ रही है। इस तरह सचिन आउट होते होते भी बच जाते हैं। एक बार कंगारू गेंदबाज भारतीय टीम पर इतने हावी हो जाते हैं कि टीम को स्कोर 5 ओवरों में मात्र 13 रन होता है। अब गांगुली अटैक करने का डिसाइड करते हैं। ब्रैकन के गुड लेन गेंद पर गांगुली शानदार कवर ड्राइव लगाते हैं और फैंस दर्शक बंधुओं को जोश जुनून भर देते हैं। कार्ड ऑफ साइंस कहे जाने वाली सौरव गांगुली की कवर ड्राइव देखने लायक होती थी। गांगुली ने उसी ओवर में एक और कवर ड्राइव लगाकर यह साबित करके बता दिया कि उन्हें ऑफ साइड का भगवान क्यों कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ सचिन भी अभी भी कठिन संघर्ष कर रहे थे और एक बार फिर ब्रेट ली की गेंद पर आउट होने से बच जाते हैं। वहीं रिप्लेज में साफ साफ दिख रहा था कि सचिन LPW साफ साफ आउट थे और इस बार तीसरी बार सचिन आउट होते हुए भी बच जाते हैं। ब्रेट ली और गुस्से से लाल हो जाता है और उनकी अगली गेंद को उनके खतरनाक बाउंस में डाल देती है। एक बार फिर सचिन आउट होते होते बच जाते हैं। ये सचिन की किस्मत ही थी कि गेंद नो माइनस में गिरती है। क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले सचिन एक एक रन के लिए तरस रहे थे और सामने ब्रेट ली उनकी परीक्षा ले रहे थे। अब पहला पावर प्ले समाप्त हो चुका था और स्कोर केवल 33 रन पर टिका था। लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर यह थी कि भारत ने एक भी विकेट नहीं गया है। इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम के खिलाफ ऐसी धीमी शुरुआत हार की तरफ इशारा कर रही थी और इसके बाद सौरव गांगुली ने खुलकर खेलना प्रारंभ कर दिया। जैसे जैसे अंग्रेजों से गुलाम हमारा देश था तब गांधी जी ने कहा था करो या मरो का नारा दिया था। ठीक उसी तरह सौरव गांगुली ने भी सचिन को समझाया कि अब खुलकर खेलेंगे और जमकर धमाल मचाएंगे और इसके बाद सौरव गांगुली ने जमकर प्रहार करना शुरू कर दिया और जमकर सचिन तेंदुलकर भी अटैक करना शुरू कर दिए। चाहे ब्रेकन लारा हो, चाहे ब्रेट ली हो या जॉनसन हो, लहराती गेंद सौरव गांगुली ने सबके नाक में दम कर दिया। जिस मैदान पर एक एक रन के लिए तरस रहे थे उसी मैदान पर रनों की बारिश होने लगी और दूसरी तरफ सचिन ने भी अपना हाथ खोलकर होप की आशा को निराशा कर दिया और एक बेहतरीन चौका लगाया और सौरव गांगुली भी अपनी खूब शॉट लगाए जा रहे थे। अब भारतीय टीम का स्कोर 100 रनों के करीब पहुंच ही रहा था। तभी सौरव गांगुली होप की गेंद पर आउट हो गए। सौरव गांगुली का 41 रन बनाकर पवेलियन वापस चले गए। अब 20 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और 9 और स्कोर 91 रनों पर एक विकेट होता। गांगुली की जगह युवराज सिंह मैदान पर आते हैं और सचिन के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाने के साथ साथ स्कोर को भी 100 रनों के पार पहुंचा देते हैं। अब सचिन का बल्ला बेहद ही खामोश था और युवराज सिंह अभी मैदान पर आए थे तो सारी जिम्मेदारी सचिन के कंधों पर होती है और सचिन ने एक बेहतरीन चौका लगाया और कंगारुओं ने युवराज सिंह को स्पिन में फंसाना चाहा, लेकिन सिक्सर किंग अपनी प्रतिभा का प्रमाण दे रहे थे। लेकिन सिक्सर किंग चौकों की बरसात कर रहे थे और 31वें ओवर में 2 शानदार चौके मार दोनों ने 50 रनों की साझेदारी की पूरी कर ली। इसके तुरंत बाद सचिन तेंदुलकर ने अपना 50वां पूरा कर लिया और इसके लिए सचिन ने 911 गेंदों का सामना किया। अब युवराज सिंह की भी
रौद्र रूप में आ चुके थे, मानो क्रिकेट पिच पर साक्षात हनुमान जी आ गए हों और अपने रौद्र रूप में आ चुके हैं। और जब जब वो कंगारू गेंदबाज का सामना करते, ऐसा लगता हनुमान स्वयं गदा भांज रहे हैं और गेंदबाजों को सामने देखकर अपने सामने देखते देखते मानो शिकार की तरफ झपट पड़ते हैं। और युवराज सिंह मैच में एक तरफा राज चल रहा था। भारतीय टीम के लिए यह साझेदारी अच्छे नोट पर आगे बढ़ रही थी और ये जोड़ी भारतीय टीम को पूरी तरह संभाल चुकी थी। हालांकि टीम को बड़े शॉट की दरकार थी और ऐसे समय में युवराज सिंह आउट हो जाते हैं। युवराज ने 39 रन बनाए। अब कप्तान MS धोनी मैदान पर चले आते हैं। युवराज के जाने के बाद रन रेट पर गहरा प्रभाव पड़ा और कंगारू एक बार फिर से अपनी पकड़ बनाने में कामयाब रहे। लेकिन सचिन तेंदुलकर का प्रयास अभी भी जारी था और वह लगातार अपना बल्ला घुमाए जा रहे थे और साथ ही साथ बाउंड्री लगाए जा रहे थे। दूसरी तरफ MS धोनी ने गेंदबाजों को धोना शुरू कर दिया और 40वें ओवर में 2 चौके लगाकर स्कोर को 2 रनों के पार पहुंचा दिया और इस पारी का 40वां ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और स्कोर 202 रनों पर टिका था। 3 विकेट हो चुका था। यहाँ से धोनी और सचिन ने आक्रामक रूप अपना लिया और दोनों ने मिलकर कंगारुओं पर जमकर पलटवार कर दिया। लेकिन अभी तक ऐसा भी वक्त नहीं आया कि एक छक्का मार सके। वो 41वें ओवर में दोनों ने मिलकर 13 रन कूट दिए और जब एक बार फिर से गाड़ी रफ्तार पकड़ रही थी तभी सचिन तेंदुलकर भी आउट हो गए और सचिन तेंदुलकर ने 119 गेंदों पर मात्र 79 रनों की जुझारू पारी खेली थी। अब आते हैं राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ ने नेथन ब्रेकन की 2 चौकों को मारकर उनकी अकड़ को ढीली कर दी, मगर ब्रेकन द्रविड़ को बोल्ड कर भारत की दीवार में सुराख घुसेड़ दिया। इसके बाद तुरंत आते हैं रामी उतप्पा। रामी उतप्पा 1 चौका जड़ दिया। यहाँ से केवल 4 ओवरों का खेल बाकी था और स्कोर 250 रनों पर विकेट होता है। इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी का जबरदस्त भौकाल देखने को मिला। उतप्पा तो लगता था कि हवा में उड़ान भर चुके थे। उतप्पा का वार कंगारुओं की आत्मा को डरा रहा था और भारतीय फैन जश्न मना रहे थे और उधर ब्रेटली निराश हो चुके थे। भारत के लिए आखिरी बेहद ही शानदार पारी थी क्योंकि इस ओवर में धोनी और उतप्पा ने मिलकर 21 रनों की बौछार कर दिया। उतप्पा ने दूसरी और तीसरी गेंदों पर चौका लगाए और धोनी ने 5वीं गेंद पर झन्नाटेदार चौका मार दिया। धोनी ने पहली पारी आखिरी ओवर की आखिरी गेंदों पर पारी का पहला छक्का लगाकर पारी को समाप्त कर दिया और साथ में धोनी ने इसी के साथ अपना 50वां भी पूरा कर लिया। स्कोर को 291 रनों तक पहुंचा दिया। भारतीय बल्लेबाजों ने भारत को अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ब्रोकन सबसे ज्यादा 78 रन लुटाए। अब कंगारुओं को यह मैच जीतने में 50 ओवरों में 252 रन बनाने थे। कंगारुओं की तरफ से एडम गिलक्रिस्ट एक मैथ्यू हेडन पारी की शुरुआत करते हैं। यह जोड़ी उस दौर की सबसे खतरनाक जोड़ियों में मानी जाती थी। इसका परिचय पारी की शुरू में ही हेडन ने चौका लगा कर दे दिया। फिर गिलक्रिस्ट ने RP सिंह को एक झन्नाटेदार चौका लगाया जिसे देखकर हर कोई उनकी शॉट का दीवाना हो गया। एक तरफ गिलक्रिस्ट का कहर जारी था तो दूसरी तरफ हेडन गेंद को हवा में उड़ा रहे थे। शुरुआत में 5 ओवरों में ऑस्ट्रेलियाई टीम का 37 रन होता है। तभी MS धोनी ने अपना मास्टरमाइंड लगाया और RP सिंह की गेंद पर जहीर खान को बाउंड्री पर कैच पकड़कर गिलक्रिस्ट को पवेलियन का रास्ता दिखा डाला। वैसे तो नॉर्मली यहाँ पर कोई फील्डर नहीं रहता, लेकिन यह फील्डर मास्टरमाइंड MS धोनी ने लगाई थी। तब ऑस्ट्रेलिया को पहला बड़ा झटका लग चुका था और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिंकी पोंटिंग मैदान पर आते हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम की सदियों की प्रथा थी कि विकेट गिरे तो गिरे पर रन ना रुके और हेडन इस परंपरा को परंपरागत तरीके से चला रहे थे। जहां भारत ने पूरी पारी 1 छक्का लगाया, वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीमों ने छक्कों की बरसात कर रही थी। अब कप्तान रिंकी पोंटिंग ने RP सिंह को आड़े हाथ लिया और उनको 10वें ओवर में 3 चौके मारकर इस ओवर में 16 रन निकाल लिए। अब 10 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 75 रनों पर था।
एक विकेट होता है। ऑस्ट्रेलियाई टीम को एक बेहतर शुरुआत मिल चुकी थी और हेडन का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि वही गेंदबाजों के साथ खेल नहीं बल्कि खिलवाड़ कर रहा था और भरे मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों का बहुत बड़ा मजाक उड़ा रहा था। अब इन दोनों खतरनाक बैटरों ने 50 रनों की साझेदारी भी कर ली। सामने जहीर हो या पठान, दोनों की जमकर बराबर पिटाई हो रही थी। भारतीय बल्लेबाजों के पास कोई तोड़ नहीं था, क्योंकि वे दोनों भारतीय गेंदबाजों को खुद ही तोड़ रहे थे। इसी दौरान हेडन ने मात्र 39 गेंदों पर अपना 50 पूरा कर लिया और मात्र 13 ओवरों में स्कोर 100 रनों तक पहुंच गया। याद रहे कि इस समय भारत का स्कोर मात्र 55 रन था। अब ऑस्ट्रेलिया को 36 ओवरों में 190 रनों की दरकार की। हेड जिस तरह से प्रहार कर रहे थे उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि मैच जल्द ही समाप्त हो जाएगा। भारत की तरफ से अभी तक हर गेंदबाज नाकाम रहा। अंत में महेंद्र सिंह धोनी ने अपना कंप्यूटर जैसा दिमाग लगाया और पॉन्टिंग को इरफान की गेंद पर स्टंपिंग कर दिया। और एक तेज गेंदबाज के खिलाफ स्टंपिंग बहुत ही बड़ी बात होती है। जब विकेटों का सूखा पड़ा था तो धोनी ने विकेट लिया और इस विकेट का पूरा क्रेडिट एस धोनी को झोली में जाता है। इसके बाद माइकल क्लार्क मैदान पर आते हैं। अब ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और स्कोर 124 रन है। क्लार्क आते ही अपना क्लास दिखाना शुरू कर देते हैं और एक चौका लगा देते हैं, लेकिन हरभजन अपनी गेंद पर फंसाकर कॉटन बोल्ड में आउट कर देते हैं। क्लार्क ने मात्र 6 रन बनाए और वापस चल दिए। अब क्रिकेट का एक और महामानव साइमन मैदान पर उतरता है और यहाँ पर रिक्वायरमेंट करंट रन से नीचे जा चुका था। यदि यहाँ ऑस्ट्रेलियाई टीम सिंगल भी खेलती है तो यह मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका और दहशत फैलाने की जरूरत होती है। इसलिए साइमंस अपने खूंखार अंदाजों में बल्लेबाजी करते हैं और मैच को जल्द से जल्द जीतने का मन बना लेते हैं। और उधर हेडन तो आज किसी का करियर खा जाने के मंसूबे से आए थे। भैया, भारतीय टीम पूरी तरह से निराश हो चुकी थी, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी भारत को हार की तरफ ले जा रही थी और भारतीय टीम को केवल एक विकेट की तलाश होती है उस मैच में वापसी करने के लिए। तभी मुरली कार्तिक हेडन को बाउंड्री पर कैच करवाकर कंगारुओं की कमर तोड़ दी। मैथ्यू हेडन ने 92 रनों की एक शानदार पारी खेली और अब ऑस्ट्रेलिया 97 गेंदों पर 102 बनाने थे और साइमन ने चौका जड़ स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद साइमंस का प्रभाव जारी रहता है और देखते ही देखते उसने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली और यहाँ से 91 गेंदों पर मात्र 61 रन बनाए थे। तभी हरभजन को हौज ने एक चौका जड़ दिया और यह मैच एक रोमांचक मोड़ पर खड़ा हो गया था। भारत को एक विकेट की दरकार थी और धोनी ने एक बार स्टंपिंग करके पूरे स्टेडियम में शोर मचा दिया और इसके बाद स्टंप के पीछे जो हुआ वो हमेशा के लिए यादगार हो गया। हौज ने मात्र 17 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। उन्हें साफ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे स्टंपिंग हो गए। ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी, जिसकी वजह से कुछ ओवरों तक रन नहीं आ सके, लेकिन साइमंस के रहते भारत यह मैच जीतने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। हालांकि 47वां ओवर भारतीय टीम के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि आरपी सिंह ने साइमंस को बोल्ड करके ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका दे दिया। साइमंस का विकेट भारतीय टीम के लिए कितना जरूरी था, एक बार इस विकेट के गिरने का शोर सुनिए। इस विकेट के गिरने के बाद दर्शकों के शोर ने सब कुछ बयान कर दिया था और अगली गेंद पर एक और रन आउट मिल गया था। आरपी सिंह के शानदार परफॉर्मेंस ऑफ माइंड ने एक और विकेट दिला दिया और उन्होंने एक ओवर में मैच का रुख मोड़ दिया। 16 गेंदों पर 23 रन बनाने थे और लगातार कंगारुओं पर दबाव बढ़ता जा रहा था। ओवर 16 रनों की दरकार होती है और ऑस्ट्रेलिया टीम उस दौर की वह टीम थी जो आखिरी दिन तक हार मानने को तैयार नहीं होती थी और यह देखने को मिला क्योंकि बेटली ने
जहीर की पहली गेंद पर चौका मार सबको हैरान कर दिया। यह मैच भारत की तरफ आ रहा था, लेकिन फिर भी हार का डर सता रहा था। लेकिन इसके बाद जहीर खान ने शानदार गेंदबाजी की, कुछ डार्ट गेंद फेंकी जिसकी वजह से लास्ट में एक गेंद पर 9 रन बनाने थे और आखिरी गेंद पर 1 रन बना सका, जिसकी वजह से भारतीय टीम ने 8 रनों से यह मुकाबला जीत लिया। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया को हराना किसी सपने से कम नहीं था और उस वक्त की भारतीय टीम दुनिया की इकलौती टीम थी जो ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देती थी। इस मैच में धोनी को शानदार बैटिंग और जबरदस्त कप्तानी के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया। दोस्तों, इस मैच में धोनी की शानदार पारी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो आने वाली है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।